हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आज 2 जून की करंट अफेयर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं उन सभी से अनुरोध है, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जो लोग डेली संस्करण को देख रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। तो आइए पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर को सट्टेबाजी नियमों के उल्लंघन का दोषी पाए जाने के बाद क्रिकेट से सभी रूपों से प्रतिबंध कर दिया गया है? ए ब्रैंडम कार्स, बी डेवॉन थॉमस, सी हार्दिक पांड्या या डी शोएब मलिक? इसका सही उत्तर है ए ब्रैंडम कार्से, जो कि कहाँ के प्लेयर हैं? इंग्लैंड के हैं। ध्यान रखिएगा, ये इंग्लैंड के प्लेयर हैं। हाल ही में इनके ऊपर सट्टे का आरोप लगा के इनको 3 महीने के लिए सभी फॉर्म से बैन कर दिया गया है। वहीं डेवन थॉमस को भी बैन किया गया था, जो कि वेस्ट इंडीज के प्लेयर थे। कहाँ के? वेस्ट इंडीज। इनको भी बैन किया गया था, ध्यान रखिएगा। इनको हाल ही में बैन किया गया है। वहीं इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ऑलराउंडर ब्रायन कार्से, इनका नाम ध्यान रखिएगा। तेज गेंदबाज हैं, पूछा जा सकता है कि गेंदबाज से बल्लेबाज, तो ध्यान रखिएगा गेंदबाज हैं। वही आईसीसी 19 विश्व कप, मतलब अंडर 19 विश्व कप 2024 किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। वॉन ऑस्ट्रेलिया और लॉस्ट इंडिया, ध्यान रखिएगा। वही आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन करेगा? बांग्लादेश, ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश करेगा। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका, याद रखिएगा, ढाका यहाँ की कैपिटल है। वहीं आईसीसी T20 पुरुष विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन कर रहा है? यूएसए और वेस्ट इंडीज, ध्यान रखिएगा, वेस्ट इंडीज। ठीक है, वेस्ट इंडीज, ये दोनों मिलकर इस बार इसका मेजबानी करेंगे। और साथ में ही आपको ध्यान रखना है, इसमें इस बार टोटल कितनी टीमें हैं? 20 टीम है टोटल। कितनी है टोटल? 20 टीम्स, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। वही आईसीसी एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय 2023 का कप किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया वॉन और हारी कौन थी? इंडिया लॉस्ट। ध्यान रखिएगा, ये कहाँ हुआ था? इंडिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंडिया में हुआ था। इंडिया में, ये याद रखना है आपको। वहीं सबसे ज्यादा सफल टीम कौन रही है इसमें? सबसे ज्यादा बार जो 6 बार वर्ल्ड कप जीता है वो भी किसने? ऑस्ट्रेलिया ने, ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया ने। वहीं आईसीसी एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय 2027 में आयोजित किया जाएगा, कहां पर? मेजबानी इसकी करेगा दक्षिण अफ्रीका, एक कंट्री। दूसरी जिम्बाब्वे, तीसरी नामीबिया। ये 3 कंट्रीज मिलकर इसकी मेजबानी करेंगे, आपको दिल में बिठा लेना है आपने। वहीं महिला प्रीमियम लीग 2024 किसने जीता था? आरसीबी, वॉन, ध्यान रखिएगा, वॉन कौन थे? आरसीबी। इसकी कैप्टन कौन थी? स्मृति मंदना। हराया किसको था? दिल्ली कैपिटल, ये आपको याद रखना है। वहीं इंडियन प्रीमियम लीग 2024 किसने जीता था? जिसको बोलते हैं आईपीएल, ध्यान रखना, आईपीएल किसने जीता था 2024? कोलकाता नाइट राइडर्स। इसके कैप्टन कौन है? श्रेयस अय्यर। कौन है? श्रेयस अय्यर की स्पेलिंग अय्यर, AIYAR, आई थिंक यही है, प्लीज चेक कर लीजिएगा। वहीं रणजी ट्रॉफी 2024 किसने जीता था? मुंबई। हराया किसको था? वॉन मुंबई, लॉस्ट विदर्भा। हुआ कहाँ था? वानखेड़े स्टेडियम। कहाँ हुआ था? मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम, ध्यान रखिएगा। अगर मैं ज्यादा तेज बोलता हूँ स्पीड में तो बताइए, मैं अपनी स्पीड स्लो कर लूं या ठीक है स्पीड? चलिए इसके साथ अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने अपनी स्कूल पाठ्य पुस्तकों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्निंग की शुरुआत की है? ए तेलंगाना, बी राजस्थान, सी हरियाणा या डी केरला? इसका सही उत्तर है डी केरला। हाल ही में केरला ने अपने पाठ्यक्रम 7वीं क्लास की पुस्तक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चैप्टर इंक्लूड किया है। ये ध्यान रखिएगा, जब भी कोई चीज पहली होती है उसको जरूर रखने, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसी के साथ देख लेते हैं, केरला ने कक्षा 7वीं के आईसीटी पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लर्निंग शुरुआत की, जैसा मैंने आपको बताया। वहीं केरला के मुख्यमंत्री कौन है? ध्यान रखिएगा, पिनराई विजयन। ये स्टैटिक पार्ट है, स्टैटिक के प्रश्न आते हैं कई बारी। राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। आप उठा के देख लीजिए, यूपी पीसीएस में पूछा गया था 2021 में। 2021 में पूछा गया था मुंबई के गवर्नर का नाम। उस टाइम मुंबई के गवर्नर कौन थे? होशियार चंद होशियारी, ध्यान रखिएगा। वही राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम, ये आपको ध्यान रखना है, राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। अच्छा, आप ये बताइए, हमारे देश का पहला फर्स्ट आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल लैब कहाँ बनी है? फर्स्ट आर्टिफिशियल लैब कहाँ बनी है? और रिलायंस का चैटबॉट का नाम क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का? दोनों बताए। और हमारे देश की पहली आर्टिफिशियल फिल्म कौन सी थी? पहली आर्टिफिशियल फिल्म कौन सी थी? इन सब का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। उसी के साथ चलो आगे अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं।
वही अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वास्थ्य संवर्धन के लिए किसे प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए एम्स दिल्ली, बी आईआईटी बॉम्बे, सी नीमहंस या डी सीरम इंस्टीट्यूट। तो इसका सही उत्तर है सी नीमहंस। याद रखिएगा, नेल्सन मंडेला जो कि अफ्रीका के गांधी भी कहे जाते हैं, ठीक है, अफ्रीका के गांधी। वहां जहां गोरे और कालों की बहुत ज्यादा नस्ल भेदी टिप्पणी होती, उसको दूर करने में नेल्सन मंडेला का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। अफ्रीका की आजादी में फ्रीडम ऑफ अफ्रीका, फ्रीडम ऑफ अफ्रीका, इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, नेल्सन मंडेला। तो WHO ये पुरस्कार हर साल देती है, इस साल नीमहंस को मिला है। इस साल जान लेते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, नीमहंस की फुल फॉर्म, जो कि बेंगलुरु में स्थित है, भारत का एक प्रमुख मानसिक स्वास्थ्य संस्थान है। वही स्वास्थ्य नेल्सन मंडेला पुरस्कार को कब स्थापित किया गया था? 2019 में स्थापित किया था WHO द्वारा। ध्यान रखिए, WHO की अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड, ये आपको ध्यान रखना है। वही नीमहंस के बारे में जान लेते हैं, नीमहंस के निदेशक कौन है? प्रतिमा मूर्ति, आपको ध्यान रखना है बिल्कुल दिल से। 1874 में बेंगलोर में इसकी स्थापना हुई थी। 1925 में इसे सरकारी मानसिक अस्पताल के रूप में जाना गया था। 27 दिसंबर 1974 में इसे नीमहंस नाम दिया गया था। वही किसके अंतर्गत आती है? स्वास्थ्य, इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री, ध्यान रखना, इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर आती है। हमारे हेल्थ मिनिस्टर का क्या नाम है? मनसुख मंडाविया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, मनसुख मंडाविया। उसके साथ अगले प्रश्न में चलते हैं, विश्व मुक्केबाजी के संस्थापक सदस्य कौन हैं? ए ऑस्ट्रेलिया, बी इंडिया, सी यूएसए या डी इंग्लैंड। ये ध्यान रखिए, इसमें से सभी इसके संस्थापक सदस्य हैं, सिर्फ इंडिया को छोड़ के। इंडिया ने हाल ही में ही, अभी 2 दिन पहले, मतलब 29 तारीख को ज्वाइन किया इसको, ध्यान रखिएगा, 29 मई को ज्वाइन किया है, आपको ध्यान रखना है। उसी के साथ बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं कि अभी वर्ल्ड बॉक्सिंग का सदस्य बना है, जैसे मैंने आपको बताया। तो वर्ल्ड बॉक्सिंग का सदस्य कब बना है? 29 मई को, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, IBA को IOC द्वारा, मतलब इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने, ठीक है, ओलंपिक कमेटी ने 2018 में इसे निरस्त कर दिया था। क्यों? क्योंकि उसमें अखंडता, इंटीग्रिटी और जो फाइनेंस का उसमें झोल था, जिसे करप्शन की वजह से इसको खत्म कर दिया था। और इन्हीं के द्वारा, IBA के द्वारा आप ओलंपिक्स गेम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। पहले आपको इनको ज्वाइन करना पड़ता था। अब इंडिया के पास, जो हमारे देश के मुक्केबाज हैं, उनके पास कुछ रह नहीं गया था कि कैसे हमारा ओलंपिक्स में एंट्री होगी, क्योंकि टोक्यो में भी हमें एंट्री नहीं मिली थी। इस साल पेरिस में हो रहे एंट्री नहीं मिल रही है IBA को, क्योंकि इसको बैन कर रखा था 2018 में। तो पेरिस ओलंपिक में भी इसको जगह नहीं मिल रही थी। अब कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं इसके दरवाजे खुल गए हैं पहले पेरिस ओलंपिक के, क्योंकि इंडिया ने वर्ल्ड बॉक्सिंग को ज्वाइन कर लिया है। ये एसोसिएशन है जिसमें 27 सदस्य हैं, ध्यान रखना, 27 देश। और मूलतः इसके 10 सदस्यों ने इसको मिलकर शुरुआत की थी, ध्यान रखिएगा। 25 नवंबर 2023 को इसकी स्थापना हुई थी। वही ओलंपिक 2024 कहाँ होगा? पेरिस, फ्रांस में। कुल पदक कितने हैं? 329। अब देखते हैं कौन क्या कितने पदक ले जाएगा, कौन क्या कितने पदक, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे गेम्स होते हैं, बहुत सारे गेम्स होते हैं। अब देखते हैं कौन से कितने सारे पदक ले जाएगा। उसे पेरिस ओलंपिक्स में भारत के ध्वजवाहक कौन थे, जिसे बोलते हैं फ्लैग बीरर? तो शरद कमल, जो कि एक टेनिस प्लेयर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उससे अगले प्रश्न पे चलते हैं, विश्व अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 31 मई, 10 जून या 1 जून? ध्यान रखिएगा, इसको 1 जून को हर साल मनाया जाता है। उसी के साथ देख लेते हैं, विश्व दुग्ध खाद्य और कृषि संस्थान द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। उसी के साथ देख लेते हैं कि विश्व दुग्ध दिवस किसने ऑर्गेनाइज किया था पहली बार? तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि UN का एक अभिन्न अंग है, ये आपको ध्यान रखना है। यह 2001 से प्रत्येक वर्ष 1 जून को मनाया जाता है। तो पहली बार कब मनाया था? 2001 में। वही भारत विश्व में दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है। एक पूछ लिया था कई बार, पहली रैंकिंग किसकी है? अच्छा, दूसरी रैंकिंग किसकी है? ध्यान रखिए, USA दूसरे नंबर पे है, USA। और उसी में ही भारत विश्व का 24% योगदान देता है दूध में, ये ध्यान रखिएगा, पूरे दूध उत्पादन में। वही यूपी नंबर 1 पे है, राजस्थान नंबर 2 पे है, MP नंबर 3 पे है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वही मंत्रालय इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी फार्मिंग, ये एक ही मंत्रालय है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में इसरो ने किस भारतीय निजी फर्म के साथ भारत के PSLV के लिए
3D मुद्रित रॉकेट इंजन का विकास और परीक्षण किया है? तो बात हो रही है PSLV रॉकेट की, तो जिसको इन्होंने ए विप्रो या बी इंफोसिस, सी स्काईरूट या डी अग्निकुल, किसके साथ इन्होंने इसका मिलकर परीक्षण किया है हाल ही में? इसका उत्तर है ए विप्रो, जो कि अजीम प्रेमजी की कंपनी है। इसकी अजीम प्रेमजी इसके मालिक हैं, विप्रो के। ध्यान रखिएगा, अजीम प्रेमजी ही इंडिया के सबसे बड़े डोनेटर भी है, बहुत ज्यादा डोनेशन देते हैं ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसी के साथ विप्रो के साथ इसरो ने हाल ही में ये सांठगांठ की है और PSLV का परीक्षण किया है। वहीं विप्रो 3D और इसरो ने संयुक्त रूप से भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रशिक्षण यान PSLV के लिए 3D मुद्रित रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। अच्छा, आप ये बताइए परीक्षण हुआ कहां पर, ये कहां पर इसका परीक्षण किया गया? उसके साथ आपको ये बताइए सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन दुनिया का पहला किसने लॉन्च किया था? ये अगर मैंने आपने कल की क्लास ली होगी तो आपको मैंने ये अच्छे से बिल्कुल समझाया था। इसका नाम क्या था? अग्निकुल, अग्निकुल कॉस्मोस। भारत दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने 3D प्रिंटेड वाला स्पेस रॉकेट अभी हाल ही में टेस्ट किया है, ध्यान रखिएगा। वही भारतीय अंतरिक्ष रक्षा संस्थान की बात कर लेते हैं, इसरो की। वहीं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की बात कर लेते हैं, जिसका गठन 15 अगस्त 1969 में हुआ था। इसका मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में है। अध्यक्ष के हैं श्रीधर सोमनाथ, ये आपको ध्यान रखना है। ये देखिए 3D टेक्नोलॉजी का कैसे यूज करके लेजर से ये 3D प्रिंटिंग इसी को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसका इस्तेमाल करके ये तैयार किया जा रहा था। PSA और किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मानवीकृत चंद्र समय प्रणाली विकसित करने का प्रस्ताव दिया है? तो बात किसकी हो रही है? मानवीकृत चंद्र समय प्रणाली। बात हो रही है ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी की, ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। और किस अंतरिक्ष एजेंसी ने? ए जाक्सा, जो कि जापान की एजेंसी है, बी इसरो, जो कि इंडिया की है, सी CNSA, मतलब चाइना की एजेंसी है ये, ध्यान रखिएगा, या डी नासा, जो कि USA की है। इसका सही उत्तर है डी नासा। ध्यान रखिए, नासा के साथ मिलके अभी हाल ही में इन्होंने डिसाइड किया है कि हम इसको डेवलप करेंगे, मानकीकृत चंद्र समय प्रणाली। इसका उद्देश्य क्या है? ध्यान रखिएगा, नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी आर्टिमिस कार्यक्रम के हिस्से के, आर्टिमिस मिशन किसका है? नासा का है, ध्यान रखिएगा, के हिस्से के रूप में चंद्रमा के लिए एक मानवीकृत समय प्रणाली स्थापित करने के लिए सहयोग कर रहे हैं। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है मानवीकृत समय प्रणाली का? इसका उद्देश्य मनुष्यों को चंद्र सतह पर वापस ले आना, कि चंद्रमा पे मनुष्य को फिर से उतारना। वहीं यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बारे में देख लेते हैं, जिसका गठन 1975 में हुआ था। मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। इसके टोटल 23 सदस्य हैं, 23 देशों का समूह। कितने? 23 देशों का समूह है। इसमें 23 देश पार्टनर हैं, ध्यान रखिएगा। वहीं नासा अकेला USA का है, ध्यान रखिए। दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है कोई नासा है, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। गठन हुआ था 1958 में। मुख्यालय है वाशिंगटन DC। वाशिंगटन यहाँ के पहले प्रेसिडेंट थे, उन्हीं के नाम पे शहर पड़ा है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को फेलोनी का दोषी ठहराया गया है? तो फेलोनी का मतलब क्या होता है? ध्यान रखिए, फेलोनी का मतलब होता है, अगर आप हिंदी का इसका संस्करण दें तो गुंडागर्दी, मतलब एक काफी संगीन जुर्म, ध्यान रखिए, बहुत ही संगीन जुर्म। तो इसका सही रूस के राष्ट्रपति, यूक्रेन के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति या इजराइल के राष्ट्रपति? इसका सही उत्तर है सी, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। किसको? डोनाल्ड ट्रंप को। अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया। डोनाल्ड ट्रंप एक अपराध के दोषी होने वाले पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए हैं, ये ध्यान रख लिएगा। ये आरोप 2016 के चुनाव से पहले पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को $1,30,000 गुप्त भुगतान करने। तो प्रश्न यही पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा, कि पहले अमेरिका के राष्ट्रपति कौन बने हैं जिन्हें फेलोनी आएगा वर्ड, ध्यान रखिएगा, फेलोनी, ये नहीं बताएगा कि बहुत बड़ा जुर्म, फेलोनी वर्ड आएगा, इसको ध्यान रखिएगा। और फिर आएगा गुप्त भुगतान, नहीं लिखा आएगा, इसका आएगा हश मनी, हश मनी। ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि हश मनी में किस प्रेसिडेंट का इन्वॉल्वमेंट था? तो ध्यान रखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप, US के राष्ट्रपति। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति हैं, ध्यान रखिएगा। और वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन 46वें हैं। और राजधानी वाशिंगटन DC, वाशिंगटन वहां के पहले प्रेसिडेंट थे, आपको ध्यान रखना। उसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं,
हाल ही में आतंकवाद विरोधी भारत जापान संयुक्त कार्य समूह की 6ठी बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ए नई दिल्ली, बी टोक्यो, सी बेंगलोर या डी सिंगापुर। इसका सही उत्तर है ए नई दिल्ली। हाल ही में नई दिल्ली में बैठक हुई थी जिसमें एस जयशंकर और उनके काउंटर पार्ट जापान के, ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरा अगला इसका मेन मुद्दा क्या था? आतंकवाद का मुकाबला करने पर भारत जापान संयुक्त कार्य समूह की 6ठी बैठक थी। कौन सी थी? 6ठी बैठक। इसका मुख्य आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए ये बनाया गया था संघ, जिसके 29 मई को इसकी बैठक हुई थी नई दिल्ली में। इसका उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय आतंकवादी खतरे, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और आतंकवादियों द्वारा प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग को रोकना, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं जापान के पीएम का क्या नाम है? तो फुमियो किशिदा। राजधानी क्या है? टोक्यो। ये जापान का झंडा है, ये हमारे प्यारे भारत का, आपको ध्यान रखना है। अगला है, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड नो टोबैको डे 2024? विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 का विषय क्या है, मतलब थीम क्या? ठीक है, ए टोबैको किल्स, बी तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बच्चों की रक्षा करना, सी कैंसर को कहें ना, या डी तंबाकू नहीं परिवार महत्वपूर्ण है। इसका सही उत्तर है बी तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बच्चों की रक्षा करना। अच्छा देखो, ऐसे प्रश्न में खासकर जो लंबी लाइन होती है ना सबसे ज्यादा, वो उत्तर होता है। कहीं आप उठा के देख लेना खासकर। ठीक है, ये ट्रिक है थोड़ी सी छोटी सी, लेकिन सोच समझ के लगाया, हर में नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम मैंने 80% देखा है आंसर यही होता है। ठीक है, इसी के साथ आइए आज हम मई की कुछ इंपॉर्टेंट डेज रिवाइज कर लेते हैं। 1 मई को हम इंटरनेशनल लेबर डे मनाते हैं। 3 मई को हम प्रेस फ्रीडम डे मनाते हैं, ध्यान रखिएगा। 3 मई को हम वर्ल्ड अस्थमा डे, 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, फिर 8 मई को हम वर्ल्ड थैलेसीमा डे मनाते हैं। 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे, 15 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली, 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, 21 मई को हम एंटी टेररिज्म डे, 22 मई को नेशनल बायोडाइवर्सिटी डे, और 31 मई को एंटी टोबैको डे। ध्यान रखिएगा, 31 मई को एंटी टोबैको डे हम मनाते हैं। इसी के साथ यह संस्करण पूरा हुआ। आप सभी का धन्यवाद बहुत बहुत। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ हो।